देखिए पीएमटी 1995 का क्वेश्चन कहता है कि टू वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन द रेशियो ऑफ 3:1. दे आर ज्वाइंट इन सीरीज. द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ohm. देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज व्हाट. ये कुछ जानना चाहते हैं आपसे. पहले समझिएगा, हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए है. क्यों भाई? जब आप सेम लेंथ की बात कर रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ आर प्रोपोर्शनेट ओनली 1/a होगा. भाई हम काहे के लिए उसमें L1 L2 माने, लेंथ सेम है. यानी हम रेजिस्टेंस केवल एरिया पर कैसे डिपेंड करता है. तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल में R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 हो जाएगा ना, उल्टा. और ये कह रहे हैं, अब देखो यहाँ जो रेशियो दिया है A1:A2, ये दिया है 3:1. यानी A1 जो है वो 3A है और A2 जो है वो 1A है. अब बताओ इसमें थिकर कौन है, मोटा कौन है? 3A वाला है ना, जिसका एरिया A1 है. और जिसका एरिया A1 है उसका रेजिस्टेंस R1 है, नहीं है. और आपसे कह रहे हैं कि थिकर वायर का रेजिस्टेंस 10 है, तो क्या आपसे वो दिए हुए हैं R1 इज इक्वल टू 10 ohm. तो जब यहां रखेंगे तो ये R1 10 हो गया, R2 आपको निकालना है, A2 आपका A हो गया, A1 आपका 3A हो गया. यानी R2 की वैल्यू 30 ohm हो जाएगी. क्यों? आप जानते हैं मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो कितना होता निकालना पड़ेगा ना. अब कह रहे हैं कि भाई इसको हम दोनों वायर को सीरीज में जोड़ देते हैं. अब सिंपल सी बात है, अगर दोनों वायर को आप सीरीज में जोड़ रहे हो, इसका R1 है, इसका R2 है, तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 नहीं होगा? यानी 10 प्लस 30 नहीं होगा, 40 ओम होगा. काम खत्म. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चूँकि दोनों वायर की लेंथ सेम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर L1 L2 का रोल ही हटा दिया. हमने केवल ये देखा कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है. अगर हमसे ये कहते हैं कि दोनों वायर का एरिया सेम है, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट L होगा केवल. तो फॉर्मूला बनता R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2. ठीक है. हाँ, दोनों चेंज हो रहे होते तब हमको लिखना पड़ता है L1/A1 अलग करना पड़ता, L2/A2 अलग करना पड़ता, वहाँ से निकालते. समझ में बात आई? दिस इज द PMT 1995 क्वेश्चन.